सो क्या मैं आपको बता रही थी कि अगर आपका स्केल जैसे मिनिमम वैल्यू है जो वो आपकी स्टार्ट हो रही है 800 से जाके, तो अगर आप स्केल लेंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600, फिर कहीं जाके 800 आएगा, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाके बनेगा और आपको बहुत ज़्यादा जो है वो बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसको क्या करते हैं कि आप ज़ीरो लेके यहाँ पे एक दो लाइनें कहते हैं स्केल ब्रेक, ठीक है। हम यहाँ पे दो लाइंस लगा देते हैं और फिर उसके बाद जिस तरीके से अब मुझे स्टार्ट चाहिए कहाँ से, 851 से, तो अब मैं स्टार्ट ले लूँगी 800 से, फिर उसके बाद 900 आ जाएगा, फिर 1000 आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद हैं सारी वैल्यूज़ ना, ठीक है। तो बजाय इसके कि हम शुरू का स्केल खामा में लें, तो हम ज़ीरो लेके और फिर आगे ये लाइन्स इस तरह से डाल के और स्केल ब्रेक करके आगे से अपना जहाँ से हमारा स्केल शुरू होना हो रहा होता है या वहाँ से हम इसको शुरू कर लेते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड द हिस्टोरीग्राम। ये आपका ग्राफ है टाइम सीरीज़ का, इसको हम हिस्टोरीग्राम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद सिग्नल एंड नॉइज़ आ जाता है। वो कहते हैं टाइम सीरीज़ में भी कंसिडर्ड एज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस। टाइम सीरीज़ के अंदर दो तरह की सीक्वेंसेस आपको नज़र आते हैं। एक सीक्वेंस जो है वो किसी रेगुलर पैटर्न ऑफ वेरिएशन को फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। एक आपकी टाइम सीरीज़ के अंदर जो आप टाइम सीरीज़ का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, या टाइम सीरीज़ जो आपके पास है उसके अंदर दो तरह के पैटर्न्स जो है वो आपके पास होते हैं। एक जो पैटर्न है या जो एक तरह का जो सीक्वेंस है वो है रेगुलर पैटर्न, ठीक है, वो किसी रेगुलर पैटर्न ऑफ वेरिएशन को फॉलो कर रहा होता है and can be completely determined। और उस जो रेगुलर पैटर्न को जो फॉलो कर रहा है सीक्वेंस, उसको हम डिटर्मिन कर सकते हैं और स्पेसिफाई कर सकते हैं और उसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक सीक्वेंस और सिग्नल, ठीक है। तो जो आपका सिस्टमेटिक सीक्वेंस है या जिसको आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, डिटर्मिन कर सकते हैं रेगुलर पैटर्न को, उसको हम कहते हैं सिग्नल या सिस्टमेटिक सीक्वेंस। एंड द सीक्वेंस विच फॉलो द रैंडम और इरेगुलर पैटर्न। लेकिन आपकी टाइम सीरीज में वो सीक्वेंस जो कि एक रैंडम और इरेगुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है वेरिएशन को, उसको हम कहते हैं रैंडम सीक्वेंस या नॉइस। तो आपकी टाइम सीरीज दो तरह की सीक्वेंस से बनी हुई है। आपके ऑब्जेक्टिव्स में जिस टाइम सीक्यूज में आ सकता है, यू मस्ट नो दैट कि आपकी टाइम सीरीज दो तरह के सीक्वेंस से बनी हुई है। एक को हम कहते हैं सिग्नल, और सिग्नल क्या है, सिस्टमैटिक सीक्वेंस, ठीक है, जिसको आप डिटर्मिन कर सकते हैं। और जो दूसरा सीक्वेंस है आपका टाइम सीरीज का, जिससे टाइम सीरीज आपकी कंपोज है, दैट इज कॉल्ड योर नॉइस, ठीक है। इसको हम नॉइस कहते हैं या रैंडम सीक्वेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये इरेगुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा होता है और इसको हम डिटर्मिन नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब अगर मैं टाइम सीरीज को एक्सप्रेस करूं तो एक इक्वेशन की शक्ल में आप इस तरीके से कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस यू, ठीक है। ये जो एफ ऑफ टी है, दिस इज योर सिग्नल विच इज योर रेगुलर पैटर्न, ठीक है, एंड u इज द नॉइज विच इज योर इरेगुलर सीक्वेंस या पैटर्न, ठीक है। सो y इज द वैल्यू ऑफ द टाइम सीरीज, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ द टाइम सीरीज, ठीक है। y क्या है, आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है टाइम सीरीज की, ठीक है। ये एफ ऑफ टी क्या है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग योर सिग्नल जो कि एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और u जो है आपका नॉइज है जो कि एक इरेगुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है, रैंडम पैटर्न को फॉलो कर रहा है या इरेगुलर पैटर्न को जो है वो फॉलो कर रहा है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मूवमेंट ऑफ टाइम टाइम सीरीज। जो कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट है टाइम सीरीज की वो क्या है, वी हैव सीन दैट अ टाइम सीरीज इज एन अरेंजमेंट ऑफ डाटा बाय सक्सेसिव टाइम पीरियड, ठीक है, क्लियर हो गया। टाइम सीरीज क्या है, अरेंजमेंट है डाटा की सक्सेसिव टाइम पीरियड्स के अकॉर्डिंग। इट इज़ देयरफॉर अफेक्टेड बाय ऑल द चेंजेस विच में अकर इन अ पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या है कि ये जो डाटा है आपका टाइम सीरीज का, ये उन तमाम चेंजेस से अफेक्ट हो रहा है जो कि इस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आ रहा है। चाहे आपका डाटा मंथली है तो मंथ्स में क्या चेंज आ रहा है, ईयरली है तो ईयर में क्या चेंजिंग आ रही है, ठीक है। एक्सपीरियंस with many time series has revealed certain characteristic movement। जब हमने बहुत तरह की टाइम सीरीज के साथ एक्सपीरियंस किया तो हमें पता चला कि इसके अंदर टाइम सीरीज के अंदर कुछ तरह की characteristic मूवमेंट्स होती हैं जो हमें नजर आई। These movements are classified into 4 मेन टाइप्स। ये जो मूवमेंट आपको टाइम सीरीज के अंदर नजर आई हैं, उन मूवमेंट को हम 4 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं और उनको हम कहते हैं कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। तो टाइम सीरीज के जो कंपोनेंट्स हैं, दैट इज बेसिकली योर 4 मूवमेंट्स, ठीक है। जो टाइम सीरीज इज जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट्स ऑफ अ टाइम सीरीज, दीज आर बेसिकली द 4 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है, जिनसे टाइम सीरीज बनी हुई है। पहली जो मूवमेंट है दैट इज योर लॉन्ग टर्म और अ सेक्युलर मूवमेंट, सेकेंड इज साइक्लिकल मूवमेंट, थर्ड इज सीजनल मूवमेंट, एंड द फोर्थ वन इज इरेगुलर और रैंडम मूवमेंट, ठीक है। सो आप अगर आपके पास जाता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, हाउ मेनी टाइम सीरीज कंपोनेंट्स, तो आपको बताना चाहिए कि टाइम सीरीज
जो कंपोनेंट है या जो टाइम सीरीज कंपोज है वो 4 तरह के कंपोनेंट्स के अंदर कंपोज हुई हुई है, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स हैं उस टाइम सीरीज के कंपोनेंट के अंदर, और वो 4 टाइप्स ऑफ मूवमेंट कौन सी हैं? लॉन्ग टर्म, या फिर उसको सेकुलर मूवमेंट भी कह सकते हैं, साइक्लिकल मूवमेंट भी कह सकते हैं, सीजनल और इर्रेगुलर, ठीक है। तो 4 आपके पास हो गई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेकुलर मूवमेंट जो हमें टाइम सीरीज डाटा के अंदर या ग्राफ के अंदर सेकुलर मूवमेंट नजर आती है वो क्या है। द वर्ड सेकुलर इज यूज टू मीन लॉन्ग टर्म। सेकुलर का मतलब ही क्या होता है? लॉन्ग टर्म और रिलेटिंग टू द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो व्हाट द सेकुलर मीन्स? सेकुलर मीन्स लॉन्ग टर्म और रिलेटिंग टू लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से जो भी चीज़ रिलेट कर रही हो। द सेकुलर ट्रेंड रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ द टाइम सीरीज इन वन डायरेक्शन ओवर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो सेकुलर ट्रेंड जो है वो क्या है? ये एक मूवमेंट है टाइम सीरीज की जो एक डायरेक्शन में है किसी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, कि आपका जो डेटा है उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ डाउनवर्ड जा रही है। द मूवमेंट इज स्मूथ, स्टडी एंड रेगुलर इन नेचर। बहुत स्मूथली आपका डेटा मूव करता है, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे ऊपर आपका डाटा मूव डिपेंड कर रहा है। इट इज़ स्प्रेड ओवर अ सेवरल ईयर्स और डिकेड बट सेल्दम मोर देन अ सेंचुरी, ठीक है, यानी सालों पे ऊपर आपका ये डाटा डिपेंड करता है। ये चंद सालों में आपको जो मूवमेंट है, सेकुलर मूवमेंट, ये चंद सालों में आपको नज़र नहीं आती। इसके लिए आपको कम से कम 10, 20, 30, 40, ठीक है, सेंचुरी नहीं, मतलब 100 साल से कम के जितने आपके पास अगर डाटा है 100 से कम सालों का, ठीक है, तो उसमें आपको ये जो ट्रेंड है सेकुलर ट्रेंड ये आपको नज़र आ जाता है। तो सच अ मूवमेंट कैरेक्टराइज द जनरल पैटर्न ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन इकोनॉमिक और सोशल फिनोमिना। तो बेसिकली क्या कर रहा है कि ये जो मूवमेंट है ये आपको जनरल पैटर्न बता रही है कि डाटा ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। जैसे अगर मैं प्लॉटिंग करूँ, यहाँ पे मेरे जो है ईयर्स हैं और यहाँ पे मेरा कोई भी डाटा है आपका, जैसे लेट्स सपोज मैं ले लूँ कि आपका डेथ रेट है, लॉन्ग जो एक्स एक्सिस है वो क्या है? आपका डेथ रेट है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी प्लॉटिंग करूँ लेट्स सपोज 1947 से मैं लेती हूँ और अब तक लेती हूँ, कितने साल हैं जी आपके पास? 2020 पे हम आ गए। अब जब मैं इसका डेथ रेट, लॉन्ग एक्स एक्सिस आपका डेथ रेट का वेरिएबल है, मैं इसको प्लॉटिंग करूंगी तो डेफिनेटली डेथ रेट 1947 में बहुत ज़्यादा था। देखिए जब मैं इसकी प्लॉटिंग करती जाऊंगी ये कुछ ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ये मूवमेंट आपकी, अब इससे क्या पता चल रहा है कि ट्रेंड कैसा है? देखिए जो सेकुलर ट्रेंड है एक लॉन्ग टर्म मूवमेंट है और ये आपको ट्रेंड बताता है कि वेदर योर ट्रेंड इज अपवर्ड और डाउनवर्ड। मुझे इसका अगर मैं ट्रेंड निकालूं तो मैं ट्रेंड ये निकालूंगी इसका, ठीक है, ये दिस इज योर ट्रेंड लाइन। मुझे पता चल गया कि डेथ रेट का जो ट्रेंड है इन द लॉन्ग ईयर वो कैसा है? वो डाउनवर्ड है। वक्त के साथ साथ आपकी इतनी तरक्की आई है डिफरेंट मेडिकल फील्ड्स के अंदर कि आपका डेथ रेट जो है वो अब कम हो चुका है पहले के मुकाबले में। जो पहले जो बीमारियों से लोग फौत हो जाते थे, ज़्यादा डेथ्स हो जाती थी, हार्ट अटैक है, शुगर है, ठीक है, ये सारी, तो अब उनके अंदर काफ़ी जो है वो आ चुकी हैं, आपके पास न्यू मेडिसिन आ गई हैं, टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। तो डेथ रेट जो है वो जब आप उसकी प्लॉटिंग करेंगे आपके पास 1947 से लेकर जो है वो डाटा है 2020 तक का, और हर ईयर के सामने आपके पास डेथ रेट होगा। व्हेन यू प्लॉट इट तो वो डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड की तरफ आपकी जा रही है। तो हमें पता चल गया कि डेथ रेट का जो ट्रेंड है वो कैसा है? डाउनवर्ड है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं प्लॉटिंग करूँ, मैं प्रोडक्शन की करती हूँ, ठीक है, कि वीट की प्रोडक्शन या किसी और चीज़ की, इंडस्ट्रीज़ की जो प्रोडक्शन है, तो अगर मैं 1947 से लेकर 2020 तक का डाटा लूँ और लॉन्ग एक्स एक्सिस आपकी प्रोडक्शन है, तो वो डेफिनेटली कभी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यूं सीधी लाइन में जा रही होगी। डेफिनेटली किसी साल ऊपर है, किसी साल नीचे है, फिर नीचे है, फिर ऊपर चली गई। लेकिन इन अ लॉन्ग रन अगर आप देखें तो पैटर्न कैसे जा रहा है? कभी नीचे कभी ऊपर जा रहा है, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल एक सीधी लाइन में जा रहा है। लेकिन अगर मैं पैटर्न देखूं तो मेरा पैटर्न कैसा है, मेरा ट्रेंड कैसा है? इट इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन। और मुझे पता चल गया कि जो इन अ लॉन्ग रन अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट आया। सो दिस इज़ योर बेसिकली सेकुलर मूवमेंट जो एक हमें नज़र आती है जब हम टाइम सीरीज की प्लॉटिंग करते हैं, तो हमें ट्रेंड जो है वो पता चलता है। तो सेकुलर मूवमेंट जो है दैट इज़ बेसिकली योर ट्रेंड, कि ट्रेंड क्या जा रहा है आपका, ठीक है। मूवमेंट कैरेक्टराइज द जनरल पैटर्न, जनरल ट्रेंड ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, के क्या इंक्रीमेंट आया या डिक्रीज आया है इकोनॉमिक या सोशल फिनोमिना में। जैसे कॉन्टिन्यूअली इंक्रीजिंग नीड फॉर मोर फूड ड्यू टू द पॉपुलेशन। अगर हम इस तरह के रहें कि फूड की जो नीड है वो कितनी है 1947 से लेकर अब तक, तो डेफिनेटली पॉपुलेशन इंक्रीज किया तो नीड भी ऊपर है। तो ट्रेंड कैसा होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अ डेथ डिक्लाइन इन डेथ रेट ड्यू
टू द एडवांस इन साइज, तो अगर मैं डेथ रेट की प्लॉटिंग करूँ तो इन लॉन्ग रन वो ट्रेंड नीचे की तरफ आपका जाएगा। ठीक है, गॉट इट।